नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। कल हमने मुद्दा उठाया था कि मधुबनी शहर में जो जल जमाव की स्थिति है उससे निजात दिलाने के लिए जो मधुबनी प्रशासन है वो अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू की। इस दौरान जो सड़क किनारे छोटे छोटे दुकानदार थे उनके दुकानों को हटाया गया और कई जगहों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। हमने ये सवाल खड़े किए थे कि जो कैनालों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, आलीशान मकान बना रखे हैं, लोगों ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, उनको कब हटाया जाएगा, उनको कब तोड़ा जाएगा और कैनालों को अतिक्रमण मुक्त कब कराया जाएगा। इसके बाद मधुबनी के काफ़ी लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली हमें और आज हम फिर से एक बार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, कैनाल के मुद्दे को, कि कैनाल की उड़ाही, कैनाल का पक्कीकरण की जो योजना है वो आखिर धरातल पर कब आएगी। कैनाल के पक्कीकरण को लेकर, कैनाल की उड़ाही को लेकर कई बार योजनाएं बनी लेकिन धरातल पर कभी नहीं उतरी। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। हर साल बरसात में जब तेज बारिश होती है तो मधुबनी शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। हमने आपको कल ही बताया था कि जल जमाव की स्थिति इसलिए होती है क्योंकि जो किंग्स वॉटसन और राज कैनाल जो हैं मधुबनी के, ये जाम पड़े हुए हैं। कई बरसों से इनकी उड़ाही नहीं हुई है। कई जगहों पर यह काफ़ी संकीर्ण हो गया है क्योंकि दोनों तरफ से लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर रखा है। इस पर मकान बने हुए हैं, इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। खैर, ये तो हमने कल ही चर्चा किया था। अब हम आपको बता दें कि मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने वर्ष 2018 में, ये उनका एक प्रेस विज्ञप्ति है, 28 मार्च 2018 में ही समीर कुमार महासेठ, जो कि मधुबनी के विधायक है, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये कहा था कि राज्य सरकार ने मधुबनी के कैनालों की उड़ाही और उसके पक्कीकरण को लेकर 103.65 करोड़ यानी कि 103 करोड़ 65 लाख रुपए का आवंटन कर दिया है, जिससे मधुबनी की कैनालों की सफाई कराई जाएगी और उसका पक्कीकरण होगा। लेकिन अभी 2020 चल रहा है, पूरे 2 साल बीत चुके हैं, स्थिति जस की तस है। न कैनालों की सफाई हुई, न उसका पक्कीकरण हुआ। इस बार भी बारिश में मधुबनी डूब रहा है। मधुबनी के कई इलाकों में अभी भी जल जमाव है। आगे चलते हैं 2018 के बाद। 1 मार्च 2019 को नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा मधुबनी आते हैं और मधुबनी में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का शिलान्यास करते हैं, जो कि करीब 115 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होता है। गौर कीजिएगा, 1 साल पहले यानी कि 2018 में मार्च में ही विधायक जी बताते हैं कि 103 करोड़ 65 लाख रुपए का राज्य सरकार ने आवंटन किया है इस प्रोजेक्ट के लिए। फिर उसके ठीक 1 साल के बाद यानी कि 1 मार्च 2019 को नगर विकास मंत्री दूसरा प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, उसका शिलान्यास भी करते हैं विधिवत, और वो प्रोजेक्ट होता है लगभग 115 करोड़ रुपए का। और उस प्रोजेक्ट के शिलान्यास के 1 साल बीत जाने के बाद वर्ष 2020 में भी स्थिति जस की तस ही है। ना तो कैनालों की उड़ाही हो सकी है, ना ही इसका पक्कीकरण हुआ है, ना ही इस पर से जो अतिक्रमणकारी हैं उन्हें हटाया गया है, जिससे मधुबनी में जल जमाव की समस्या यथावत बनी हुई है। यह समस्या इसलिए बनी हुई है कि बरसात के दिनों में 8 से 10 दिन लोगों को इसे झेलना पड़ता है। उसके बाद जब पानी निकल जाता है धीरे धीरे तो लोग इस समस्या को भूल जाते हैं और मधुबनी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ गरीब और लाचार लोगों के दुकानों को हटाया जाता है। कैनालों की सफाई नहीं होती है, कैनालों की उड़ाही नहीं होती है, कैनालों का पक्कीकरण नहीं होता है, लेकिन योजनाएं बनती है। वर्ष 2018 में 103 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है। फिर वर्ष 2019 में 115 करोड़ का प्रोजेक्ट बनता है।
हालांकि ये प्रोजेक्ट बनने के बाद काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता, यह सवाल है मधुबनी के प्रशासन से। वर्ष 2018 में जो विधायक समीर कुमार महासेठ ने बताया था कि 103 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो प्रोजेक्ट कहां गया? आखिर क्यों फिर 2019 में ग्रामीण विकास मंत्री को 115 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर आना पड़ा? यह भी संभव है कि उसी प्रोजेक्ट को मॉडिफाई किया गया हो और वो 103 करोड़ से 115 करोड़ हो गया हो। लेकिन धरातल पर यह योजना उतरी क्यों नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है मधुबनी प्रशासन से। इस परियोजना को धरातल पर उतारने में कहां दिक्कत हो रही है? क्या परेशानी है मधुबनी प्रशासन को इसे धरातल पर उतारने में? जो मधुबनी के विधायक हैं, मधुबनी के सांसद हैं, मधुबनी के जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिन पर मधुबनी के विकास की जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं इसको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि जब सरकार फंड आवंटन करती है तो उसे धरातल पर क्यों नहीं उतारा जाता है? मधुबनी के कैनालों पर जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है, मकान बना रखा है, क्या वो लोग जिम्मेदार हैं कि ये प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर रहा है? आखिर ऐसे अतिक्रमणकारियों के सामने मधुबनी प्रशासन कैसे लाचार? क्या ये अतिक्रमणकारी इतने प्रभावी हैं कि मधुबनी प्रशासन इनके सामने नतमस्तक है? मधुबनी प्रशासन की चलती है तो सिर्फ गरीब गुरुओं के दुकानों पर। अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीब गुरुओं का दुकान हटाया जाता है, तोड़ा जाता है, उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद हो जाती है। ये छोटे छोटे दुकानदार ब्याज पे पैसा लेके और छोटी छोटी दुकानें खोलते हैं। जिला प्रशासन को इन पर थोड़ी भी तरस नहीं आती, लेकिन जो बड़े बड़े अतिक्रमणकारी हैं, जिन्होंने कैनालों पर कब्जा जमा के रखा है, जिनके कारण हर साल मधुबनी शहर डूबता है, मधुबनी के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इसके लिए मधुबनी के विधायक जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसके लिए मधुबनी के सांसद जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसके लिए मधुबनी जिला प्रशासन जिम्मेदार नहीं है? हम इस सवाल को लगातार उठाते रहेंगे। हम ये मुद्दा हमेशा उठाते रहेंगे, बार बार उठाएंगे, क्योंकि ये मधुबनी की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। ये मुद्दा मधुबनी के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हर साल बरसात में जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है। बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज। और अगर आप हमारे न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।